श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जो हमारे चैनल पर अपना प्यार और सहयोग दिखा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से बहुत बहुत आभार। गुरु गोरखनाथ जी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मैं गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गुहार लगाता हूं। बात चल रही है नए वर्ष की। नए वर्ष पर मेष और वृषभ राशि के बारे में आपको बता चुके हैं। आज बारी है मिथुन राशि की, बुध की राशि। तो जो हम आपको बता चुके हैं कि 1 जनवरी में सुबह 7:13 पर सूर्योदय के साथ ही नव वर्ष का आगाज हो रहा है और नव वर्ष के श्री गणेश के समय सूर्य और बुध की धनु राशि में युति बन रही है। बहुत ही शुभ है सभी राशियों के लिए। कहीं ना कहीं यह बहुत ही शुभ घड़ी है क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं अपनी राशि में विराजमान है और उसी राशि में सूर्य देव और बुध देव युति बनाकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आज बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह साल जो गोचर बन रहा है 1 जनवरी को 7:13 पर, उसके हिसाब से कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यह बता दें कि यह जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, यह जो गोचर बन रहा है उस टाइम पर, जो लग्न बन रहा है उस टाइम का, उसके आधार पर है। वैसे सबकी दशाएं उनकी अपनी कुंडली के आधार पर, उनकी दशा और अंतरदशा के आधार पर फल की प्राप्ति होती है, लेकिन गोचर का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वृषभ राशि और वृषभ लगन मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के बारे में आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मिथुन लगन है इसमें पंचम भाव में केतु देव विराजमान है। पंचम भाव में केतु देव के विराजमान होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ्रमित भी होंगे। प्रेम संबंधों में दिक्कतें आना तो तय है। तो इसलिए भैया फालतू के प्रेम संबंधों में मत पड़िए। एक से ज्यादा प्रेम संबंध रखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। एक भी प्रेम संबंध रखें तो बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बाद में जब यह संबंध ब्रेकअप की ओर अग्रसर होगा तो आपको काफी दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भैया चंद्र और राहु की युति भी बन रही है इसी के बिल्कुल सामने। तो बहुत सावधान हो जाइए इन मामलों को लेकर। यह आपको सावधान करने का टाइम है, डराने का टाइम नहीं है। क्योंकि जब इस प्रकार के संबंध जुड़ते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब कुछ प्रतिकूल स्थिति आती है तो मनुष्य इस कदर टूट जाता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, किसी को सूझ नहीं पाता कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसीलिए हमने यह बताना सबसे उचित समझा कि यदि हमें पता चल जाए कि आने वाले टाइम में हमारे साथ कुछ इस प्रकार का होने वाला है तो हम पूरी तरीके से सावधान हो सकते हैं। और जब कुछ पता ही नहीं होता, अचानक से कुछ होता है, तो हमारे पास यह भी कहने के लिए होता है कि शायद या काश यह ना किया होता। लेकिन अब आपको बता रहे हैं ठोकर लगनी है तो उस ठोकर से सावधान हो जाइए। हम यह नहीं कह रहे कि आप इन संबंधों में मत पड़िए, लेकिन बहुत संभल कर, सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाइए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह लोग भी जो हम डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे रहे हैं शिव शक्ति का, उसको रोजाना 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम इस तरीके से सुनते हैं
तो उनके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां हट जाएंगी। प्रेम संबंधों में भी धोखा मिलना है तो उसकी परसेंटेज में भी बहुत कमी आ जाएगी। और शिव शंकर में यदि आपकी अगाध श्रद्धा हुई तो दुनिया में कोई आपको धोखा देने वाला नहीं रहेगा। बहुत पावरफुल मंत्र है भैया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, जहां पर कि गुरुदेव की राशि बनी हुई है धनु राशि। इसी धनु राशि में ही सूर्य और बुध विराजमान है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। पत्नी से अगर अनुबंध थी तो वह समाप्त हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि दाम्पत्य जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सामंजस्य बैठाने की कोशिश दोनों ओर से जारी होंगी। हालांकि सूर्यदेव इस भाव को अंधकार में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुध देव के होने के कारण आपको समझदारी आ जाएगी। हाँ, कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो भैया फिर ये बवंडर मचाएंगे, फिर शायद आपको संभलने का मौका ना मिले। तो भैया इस चीज को लेकर थोड़े सावधान हो जाइए। बताना हमारा फर्ज है, समझना या ना समझना आप सभी के ऊपर है। लेकिन आप सभी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं बहुत ही विद्वत जन है, हमें कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं हमसे मांगते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कमेंट्स करते हैं, बहुत आदर और सम्मान हमारा करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी इस बात को अवश्य समझेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ कुछ भी बुरा हो, 1% भी उनके साथ बुरा ना हो। इसीलिए यह राशि का कार्यक्रम लेकर आए हैं। और यह राशि का कार्यक्रम सबसे अलग है। YouTube पर आपको इस तरह का राशिफल नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम आपके उन अनछुए पहलुओं को छूकर बता रहे हैं, और साथ ही आपको उपाय भी दे रहे हैं। तो यहाँ भी उपाय नोट कीजिएगा। यदि इस तरह की कोई दिक्कत है तो हमने अभी 1 या 2 दिन पहले बटुक भैरव का असली मंत्र 108 बार और 1008 बार, दोनों ही बार अपने चैनल पर एस्ट्रो शावर मंत्र पर डाला है। उस मंत्र की 3 माला सुबह, 3 माला शाम, या 3 माला शाम को या रात को और 2 माला सुबह आप सुननी शुरू कर दीजिए। अब यह मत कहिएगा कि इको ज्यादा है। भैया मंत्र सही है, मंत्र का उच्चारण सही है, सिद्ध आवाज में मंत्र है तो आपको लाभ करेगा। और जहां तक बात समझने की है तो वह हम डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस मंत्र को सुनिए, क्योंकि जो उससे ध्वनि निकलेगी, जो उससे तरंगे निकलेंगी, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जो तरंगे आपका बुरा करना चाह रही हैं वह उन तरंगों से टकरा कर लौट जाएंगी, क्योंकि भैरव जी की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं चलता। भैरव जी की शक्ति सर्वशक्तिमान है, महाकाल का स्वरूप है भैरव बाबा, महाकाल की महाशक्ति है भैरव बाबा, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है भैरव बाबा। तो बटुक भैरव बाबा का यह मंत्र जो आपने इससे पहले शायद नहीं सुना होगा, 2 या 3% लोगों को ही इस बारे में जानकारी होगी। आज तक इस मंत्र पे पर्दा नहीं हटा था, तो वह पर्दा हट चुका है। तो इस मंत्र का आप अवश्य ही स्मरण कीजिए, सुनिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके मीन राशि में 10वें भाव में विराजमान है। चतुर्थ स्थान को देखेंगे, वहां पर कन्या राशि है, बुध की राशि, और बुध देव खुद बृहस्पति देव की राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपका घर का माहौल जो खराब था वह सही होना शुरू हो जाएगा। घर की अंदर जो भी नकारात्मकता प्रवेश कर गई थी वह सभी नकारात्मक शक्तियां अब आपके घर से निकल जाएंगी। व्यापार में आपके तरक्की होगी। अब यह मत कहना कि गुरुदेव जहां बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। आजमाइएगा जो हम बता रहे हैं वह होता है या नहीं, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जिसको पहले बता चुके हैं शॉर्ट में, अब फिर से बताते हैं। 11वें भाव में चंद्र और राहु की युति है, मंगल के घर में।
और मंगल कौन से घर में विराजमान है? तो 12वें घर में। किसकी राशि में? शुक्र की राशि में। और शुक्र देव शनिदेव के साथ विराजमान है शनिदेव की राशि में। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी डावाडोल वाली रहेगी। मंगलदेव 12वें स्थान में बैठकर थोड़ा दाम्पत्य का भी दिक्कत कराते हैं और सबसे बड़ी बात हल्का सा मांगलिक दोष बनाते हैं। अब क्या करें? तो भैया चंद्र और राहु की युति है, तो चंद्र और राहु की युति को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको शिव आराधना करनी चाहिए, भैरव बाबा की आराधना करनी चाहिए। और इसी के साथ एक नियम बना लीजिए, रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम मंगल और शनिवार को आपको भोलेनाथ पर अर्थात शिवलिंग पर लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं। शनिदेव भी अनुकूल, राहु भी अनुकूल और मंगल भी अनुकूल। जब आप मंगल देव के फूल भगवान शिव को अर्पित करें, उसके बाद आपको 4 दूर्वा भी भगवान शिव शंकर को अर्पित कर देना है। बस इसी से आपकी दिक्कतों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मानसिक चिंताओं से बचकर रहना है, अवसाद से बचकर रहना है। और अवसाद का कारण आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर प्रेम संबंध ही बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। इतनी अच्छी तरीके से खोलकर आपको बता रहे हैं तो ओपनली इस बात को समझिए, क्योंकि हमने बड़े ओपन रूप से आपको इस चीज को कहा है। देखिए, अब हमें फोन करेंगे, दक्षिणा देंगे, अपनी जन्म कुंडली दिखवाएंगे, वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन जो गोचर में एक परिस्थिति बन रही है वह भी आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। कुंडली कितनी ही बलवान क्यों ना हो, गोचर का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और 99% इस न्यू ईयर को मानते हैं। हालांकि हम अपनी बात करें तो भैया हम तो अपने चैत्र नवरात्र से जो वर्ष शुरू होता है उसी को अपना नया वर्ष मानते हैं। लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको 2023 के संपूर्ण राशिफल के बारे में बता रहे हैं। तो मिथुन राशि के बारे में आज बताया, अब अगली बार बात होगी कर्क राशि के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश 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 अलख निरंजन।